आदाब, वहीद जिलानी और आपका चहीता प्रोग्राम महकती सुबह लेकर एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर। जैसा कि हम हर बार ये आपसे इस्तदा करते हैं कि वर्जिश किया करें, अपनी सेहत का ख्याल रखा करें और हम हर सुबह एक ख़ास शख्सियत से आपकी मुलाकात भी कराते हैं इस प्रोग्राम में, ताकि आपकी सुबह महके और आपका दिन अच्छा गुजरे। आज हमने सेहत के हवाले से, वर्जिश के हवाले से एक ख़ास मेहमान को दावत दी है, जो एक योगा थेरेपिस्ट हैं, कोच हैं, जनाब शबीर अहमद डार साहब। शबीर साहब, आपका स्वागत है प्रोग्राम महकती सुबह में। थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया हमारी पूरी टीम की तरफ से। इब्तिदा में आपसे जानना चाहेंगे कि आप कहाँ पैदा हुए हैं और आपकी इब्तिदाई तालीम कहाँ हुई, हासिल की है आपने, और आप किस इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं? मैं अभी श्रीनगर इलाके से ताल्लुक़ रखता हूँ। पातशाही बाग के नाम से एक इलाका है जी। तो मेरी जो एजुकेशन है, बेसिक एजुकेशन, जो मेरी हायर स्टडीज़ तो मैंने बाहर से ही की है, लेकिन जो 10th तक जो मेरी एजुकेशन थी वो लोकल स्कूल है वहाँ पे नाउगाम में ही, FEI से मैंने, फयाज एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से मैंने की है। जी। अब आपसे जानना चाहेंगे कि आप योगा से कैसे जुड़ गए? जी, एक एक्चुअली मैं पहले से ही स्पोर्ट्स लवर था। मैं क्रिकेट खेलता था, फुटबॉल के साथ बहुत शौक था मेरा, लेकिन यह है कि मैं कुछ अलग करना चाहता था जी। तो फिर मैं जब मेरे साथ जो बच्चे थे वो स्पोर्ट्स वगैरह खेलते थे, मुझे भी एक मोटिवेशन मिलती थी कि नहीं मैं भी करूँगा कुछ ना कुछ। अच्छा। तो स्कूल लेवल पे मैंने एथलेटिक मीट्स वगैरह हुआ करते थे तो मैं पार्टिसिपेट करता था। मेरी एंडोरेंस बहुत अच्छी थी। मैं इवन स्कूल में भी अपने लेवल पे जो कॉम्पिटिशन्स होते थे मैं टॉप करता था। इवन मेरे से जो बड़े बच्चे भी उनको भी मैं पीछे छोड़ता था। मीन्स लॉन्ग रन रेसेस में, एंडोरेंस गेम्स में बहुत डोमिनेटिंग फैक्टर था मेरा। तो उसके साथ साथ फिर मुझे लगा कि नहीं, मुझे अब इससे हट के कुछ करना चाहिए। तो आपको पता ही होगा इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, इंडोर स्टेडियम में जो बख्शी स्टेडियम के पास में, तो वहाँ पे बहुत सारे बाहर के कोचेस आते थे, साई कोचेस आते थे। तो फिर मैं एक दिन ऐसे ही चला गया, घर वालों को बिना बताए मैं चला गया दोस्तों के साथ। तो फिर हमने वहाँ पे देखा कि बहुत सारे गेम्स हो रहे हैं, मार्शल आर्ट्स हो रहा है, ताइक्वांडो, जूडो और जिम्नास्टिक्स हो रहा था। अच्छा। जब मैंने जिम्नास्टिक्स देखा तो मैंने सोचा नहीं मैं इसी में जाऊंगा, जिम्नास्टिक्स में ही। तो फिर उसके बाद मैंने वहाँ पे रजिस्ट्रेशन की, मैंने जिम्नास्टिक्स 1 साल लगभग किया। अच्छा। तो उसके बाद अनफॉर्चुनेटली हमारे कोच की ट्रांसफ़र हो गई है। अच्छा। वो साई कोच थे तो उनकी ट्रांसफ़र हो गई, तो वहाँ पे कोई था ही नहीं सिखाने के लिए। तो उसके बगल में वहाँ पे योगा की प्रैक्टिस चलती थी। अच्छा। तो मैं फ्लेक्सिबल था जिम्नास्टिक्स में, तो फ्लेक्सिबिलिटी एक बहुत ही डोमिनेटिंग फैक्टर है। हाँ। तो फिर मैं वहाँ पे गया तो मैंने कुछ आसन 2-3 किए। वहाँ पे जो कोच थे हमारे, उन्होंने बोला आपकी बॉडी परफेक्ट है योगा के लिए, आप योगा ज्वाइन कर लो। इसमें भी आप फ्लेक्सिबिलिटी आप दिखा सकते हैं अपनी, और साथ साथ इससे आपको आपकी मेंटल हेल्थ भी ठीक रहेगी। तो फिर मैंने ज्वाइन किया एज ए योगा। तो मुझे पता नहीं था कि इसमें भी कंपटीशंस हुआ करते थे। अच्छा। तो फिर 1-1.5 साल में करता गया। तो उसके बाद सर ने हमें बोला कि नहीं, अब स्टेट टूर्नामेंट हो रहा है तो उसके लिए तैयारी करो। तो एक सिलेबस आता था, तो उस सिलेबस के हिसाब से जो आसन आते थे मुझे सारे आते थे। तो फिर सर ने बोला नहीं, आपको जम्मू जाना है हमें स्टेट चैंपियनशिप के लिए। तो मैं वहाँ पे गया, तो मैं फर्स्ट, वहाँ पे लगभग मेरी एज ग्रुप में लगभग 30-35 बच्चे थे जी। तो मैंने जब देखा तो वो उतना उनकी फ्लेक्सिबिलिटी उतनी स्ट्रेंथ नहीं थी। मेरी फ्लेक्सिबिलिटी का कंपोनेंट भी अच्छा था और मेरा बैलेंस भी ठीक था। तो मैं गोल्ड मेडल निकाला वहाँ से। अच्छा। स्टेट में पहली बार मैं स्टेट में जाके मैंने गोल्ड मेडल निकाला। अच्छा। लगभग 30-35 बच्चे थे मेरे एज ग्रुप में। अच्छा। तो उसके साथ मैंने फिर उसके बाद नेशनल टूर्नामेंट के लिए मैं गया। तो उसी सिलसिले से आगाज हो गया मेरा योगा का प्रोफेशनल में। अब एज अ प्रोफेशनल प्लेयर मैंने खेला। अच्छा, अभी आप बाय प्रोफेशन क्या है? मैं स्पोर्ट्स काउंसिल में एज अ योगा कोच काम कर रहा हूँ। अच्छा। तो मैं अभी रिसेंटली हमारा डिप्लोमा भी हुआ है साई में इंट्रोड्यूस। तो 2018 में हुआ, 2019 में मैंने किया, मैंने स्पोर्ट्स कोचिंग में डिप्लोमा भी किया है। अच्छा। उससे उससे पहले मैंने फिजिकल एजुकेशन में मास्टर्स किया है। अच्छा। और लकीली मैंने योगा थेरेपी में भी मास्टर्स किया है। अच्छा। शबीर साहब, आपको मालूम है कि हमारे जम्मू कश्मीर में अभी तक ज़्यादा योगा का रिवाज नहीं है। लोग
बहुत कम जानते हैं योगा के बारे में। तो मैं चाहूंगा कि हमारे व्यूअर्स के, हमारे ये प्रोग्राम देखने वालों के लिए आप तफसीलन बताएं कि योगा है क्या और इसकी फवाइद क्या है। तो सबसे पहले मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट बात बोलना चाहता हूँ कि योगा जो है किसी धर्म के साथ इसका कोई वास्ता नहीं है जी। ये एक साइंस है, साइंस ऑफ वेलबींग, राइट लिविंग, साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस। ओके। तो अगर हम साइंटिफिक अप्रोच इसका यूज़ करेंगे तो बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। ये बहुत सारे हमारे लाइफस्टाइल डिजीज़ेस को क्योर करता है। जैसे अभी आप देखेंगे स्ट्रेस है, हमारा डायबिटीज़ हो गया ज़्यादा, ओवरवेट, एंजाइटी, डिप्रेशन या आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, या बहुत सारे हार्मोनल इम्बैलेंसेस है, पीसीओडी है, पीसीओएस है। तो उन बीमारियों को जड़ से ख़त्म करने के लिए योगिक लाइफस्टाइल को अपनाने से ये चीज़ें जड़ से ख़त्म हो सकता है। और इसमें और भी बहुत सारे बेनिफिट्स है। योगा खाली आसन नहीं है, योगा एक लाइफस्टाइल है। उसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि 8 फोल्ड पाथ है। अब योगा यहाँ देखा गया है कि 2 चीजों पे हम ज्यादा फोकस करते हैं, ब्रीदिंग पे और योगासना। और हमारी जो पहले जो यम नियम है वो हमें पता ही नहीं योग के बारे में। योग क्या सिखाता है? योग एक अच्छी लाइफ सिखाता है कि झूठ ना बोलो, किसी का हक मत खाओ, ट्रूथफुलनेस, नॉन वायलेंस, सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ प्यूरिफिकेशन, वो तो जरूरी है डेफिनेटली। वो आगे जाके फिर उसके बाद आसन का है, या प्राणायाम, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, प्राणायाम, वाइटल फोर्स, या टू कंट्रोल योर ब्रेथ। तो वो चीज़ आगे जाके इसमें बहुत सारे, अगर हम योगिक लाइफ जो है ये पूरा एक साइंस है। जैसे हम कोई भी ब्रांच ले सकते हैं तो उसमें भी एक योगिक ब्रांच है। अब इस पे बहुत सारी रिसर्चेस हुए हैं और अब आने वाला जो दौर है वो योग और नेचुरोपैथी का दौर होगा, क्योंकि अभी आप देखेंगे अगले 10 सालों में इतनी चेंजेस आएंगी कि लोगों को पता चलेगा। मैं किसी एलोपैथिक मेडिसिन के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन एलोपैथिक मेडिसिन से साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, ये तो मेडिकली प्रूव हुआ है। और आप देखेंगे कि हर एक पे आप देखेंगे कि उसके साइड इफेक्ट, अगर आप गूगल सर्च करेंगे आप साइड इफेक्ट्स देखेंगे इसका, कि नहीं डेफिनेटली मैं नहीं बोल रहा हूँ, एक अप्रोच है कि डिजीज को ट्रीट करने का, लेकिन यह है कि साइड इफेक्ट्स भी है। इससे बेहतर है कि अगर हम सेल्फ ट्रीटमेंट करें, हम अपनी लाइफ को अच्छी तरह से गुजारें, हम अपनी सोच को अच्छी तरह से रखें, स्ट्रेस को ना लें, हम सात्विक फूड खाएं जिससे हमारी बॉडी जो है ठीक रहे और कंटामिनेशन फ्री है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि एक्सरसाइज, वर्कआउट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है आजकल के लाइफ में। आप देखिएगा कि बहुत सारी फिजिकल एक्सर्शन जो है, वो जो काम करते थे मैनुअल, अब वो मशीन के थ्रू करते हैं। अब देखिए फार्मर्स भी, ट्रैक्टर पहले हम जोते थे वो खुद ही अपने हाथों से काम करते, आज वो भी मशीन से काम करते हैं। तो ये है कि योग की इंपॉर्टेंस आने वाले 10 सालों में योगा वेलनेस की बहुत ज्यादा बढ़ सकती है जी। और इसका बहुत फायदा मिलेगा लोगों को अगर अब योग की तरफ आ जाएंगे। शबीर साहब, ज्यादातर लोग ये ऑप्ट नहीं करते हैं क्योंकि शायद इसमें अवेयरनेस का अभी ज्यादा मामला है, अभी ज्यादा लोग अवेयर नहीं है कि योग के फवाइद क्या हैं। जी। अगर हम अपनी जम्मू कश्मीर की बात करें, अपनी यूटी की बात करें, अगर ये देखने वाले नाजरीन जो हमारे हैं या हम जैसे कमजोर लोग अगर ये योग चाहते हैं योगा, तो यहाँ कहाँ फैसिलिटी है, कहाँ रुजू करना चाहिए? मुझे फॉर्चुनेटली एक मौका मिला है कि लोगों के सामने आज आने का जी। तो मैं चाहता हूं कि लोगों को पता चले कि कहाँ पे योग होता है। हाँ। यहाँ पे हमारी सबसे पहले कि जम्मू एंड कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल जी, तो उसके हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक स्टेडियम है। तो वहाँ पे अभी हमारे पास कोचेस की कमी है, लेकिन मैं एज अ कोच मैं हर जगह जाता हूँ। इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जो स्पोर्ट्स ये हमारा क्लब है श्रीनगर स्पोर्ट्स क्लब, वहाँ पे हमारी हर रोज क्लास चलती है। उसके अलावा मेरे जो ट्रेनिंग्स है वो वॉलंटियरली बेसिस पे डिफरेंट वेन्यूज पे, बडगाम में हमारा एक वेन्यू है, गांधरबल में है, पुलवामा, त्राल में भी हम करा रहे हैं। अच्छा। बारामुल्ला में है और बहुत सारे कुपवारा में है, बांडीपोरा में भी हमारे स्टूडेंट्स अब वॉलंटरी बेसिस पे काम कर रहे हैं, सिखा रहे हैं लोगों को। अच्छा। और इसके साथ साथ यहाँ की एसोसिएशन है जम्मू एंड कश्मीर योगासना स्पोर्ट्स एसोसिएशन। अच्छा। तो उसका भी बहुत कंट्रीब्यूशन है। और ये बात मैं जरूर यहाँ पे बोलना चाहता हूँ कि योग सोसाइटी ऑफ कश्मीर, तो उन्होंने योग के लिए बहुत काम किया है यहाँ पे। आप शायद मीडिया में ज़्यादा नहीं आया होगा,
लेवल पे उन्होंने बहुत काम किया है। अच्छा। 2007 से योग सोसाइटी ऑफ कश्मीर जो है वो काम कर रही है, और उन्होंने खाली यहाँ पे लोकल लेवल पे ये कैंप्स ऑर्गेनाइज नहीं किए, उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे यहाँ पे कॉम्पिटिशन्स और फेस्टिवल्स कराए। अच्छा। और 10-10 12-12 कंट्रीज को लाके यहाँ पे कश्मीर को एक्सप्लोर किया, और वहाँ पे भी पूरी दुनिया को एक मैसेज गई कि नहीं, कश्मीर में भी योग किया जाता है और यहाँ पे भी योग का इतना अच्छा स्टैंडर्ड है। तो हमारे नाज़रीन के लिए एक खुशाइंद खबर है कि अगर किसी को योग सीखना है, योगा सीखना है, तो खासकर श्रीनगर से जो वासी हैं, हमारे स्पोर्ट्स काउंसिल जो है स्पोर्ट्स जी। बाज़ाब्ता आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, वहाँ क्लासेस ले सकते हैं और अपनी सेहत को सेहतयाब कर सकते हैं, और इसके साथ साथ और ज़्यादा जो बीमारियां हैं इससे दूर हो सकती हैं। शबीर साहब, आपसे जानना चाहूँगा कि जो एनिशिएंट योगा है और मॉडर्न योगा है, इसमें भी बहुत चेंज आया है इसमें क्या फ़र्क है एनिशिएंट योगा और मॉडर्न योगा में? पुराने ज़माने में जो योग करते थे वो ज़्यादा मेडिटेशन के ऊपर फोकस करते, माइंड के ऊपर फोकस करते थे, ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी के ऊपर फोकस, प्यूरिफिकेशन, सेल्फ प्यूरिफिकेशन, थॉट प्रोसेसिंग को रोकना, उसको चैनलाइज करना। लेकिन उस टाइम वही नीड थी, क्योंकि उस टाइम ज़्यादा जो हमारा लाइफस्टाइल था बहुत अच्छा था, मीन्स काम करते थे, बाकी चीज़ें, तो फिजिकल एक्सर्शन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती थी। अच्छा। जो पतंजलि की डेफिनेशन है सूत्र सुखम आसनम, जो आसन की डेफिनेशन है, वो पोजीशन जिसमें आप कंफर्टेबल फील करें उसको आसन बोलते हैं, तो उनकी ये थी। अब ये डेफिनेशन अब मुझे लगता है कि चेंज हो रही है, क्योंकि अब ऐसे योग स्टाइल्स आ रहे हैं जिससे एक्सर्शन होती है, जो कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटीज होती है, जैसे पावर योगा है, विन्यासा फ्लो है, ठीक है ना। तो ये जो योग जो है, ये इसमें क्या है कि वेट लॉस के ऊपर या कार्डियक ये होता है, प्रॉब्लम होती है, तो उसको वो आसन कराते हैं। स्पेशली जो जिनको ये मोटापे की प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, डायबिटीज मिलेटस है, टाइप 2 डायबिटीज है, या ओबेसिटी की वजह से कोई भी डिसऑर्डर होगा, वो उनको वेट लॉस करने के लिए बहुत अच्छी वो मॉडर्न योगा है। मैंने आपको ऑलरेडी बोला है कि वो ज़्यादा वेस्टर्न कंट्रीज में पॉपुलर है। अच्छा। लेकिन हठ योग का भी अपना एक स्टेटस है, उसकी अपनी एक पॉपुलरिटी है, उसकी अपनी अहमियत है। हाँ। जी। तो आज भी मेरे पास बाहर की कंट्रियों से लोग आते हैं कि ट्रेडिशनल इंडियन योगा सीखने के लिए, तो माशाल्लाह हमारी भी बहुत अच्छा है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे लोगों में अवेयरनेस आ जाए और बाहर के लोग भी यहाँ पे आ जाए, जिससे यहाँ का हेल्थ टूरिज्म बूस्ट हो। अच्छा, आजकल का जो लाइफस्टाइल हमारा है, जी, हमें सब पता है कि हमारा जो उठना बैठना है, हम खाते क्या है, हम पीते क्या है, हम सोते कैसे हैं। जी। आजकल के लाइफस्टाइल में योगा की क्या अहमियत है? मैं बोलूँगा जैसे हम सांस लेते हैं ना जी, जैसे सांस एक वाइटल फोर्स है जिंदा रहने के लिए, अगर हम सांस लेना बंद कर देंगे तो लाइफ खत्म है। वैसे ही मुझे लगता है कि आने वाले अभी भी कि इम्पोर्टेंस है, योग की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि योगा से फिजिकल हेल्थ के साथ साथ आप मेंटल हेल्थ को भी मेंटेन कर सकते हैं, अपनी स्ट्रेस लेवल को मेंटेन कर सकते हैं, एंजाइटी, डिप्रेशन या साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स है उनके ऊपर भी फोकस कर सकते हो। और साथ में मैंने देखा है कि यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो ओबेसिटी की वजह से, जिनका फैटी लिवर होता है, तो फैटी लिवर की वजह से वो लेथार्जिक हो जाते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, तो फिर वो क्योर नहीं कर पाते इस चीज़ को। योग से 100% क्योर होता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अंदर की जो क्रियाज है, जैसे हम कोई फिजिकल वर्कआउट करते हैं तो मस्कुलर हेल्थ के ऊपर फोकस, एंडोरेंस के ऊपर या मसल बिल्डिंग के, मसल हाइपरट्रॉफी के ऊपर हम फोकस करते हैं। लेकिन योग में हम इंटरनल ऑर्गन जो है, हमारी ऑर्गेनिक सिस्टम्स हैं, उनके ऊपर फोकस करते हैं। स्पेशली जो अंदर की जो ऑर्गन्स हैं, वो वाइटल ऑर्गन्स, उनके ऊपर फोकस करते हैं। तो जैसे कपालभाति क्रिया, अग्निसार या कोई भी ऐसे आसन जो हमारी इंटरनल हेल्थ को ठीक करते हैं। तो वो बहुत सारे ऐसे और भी डिजीजेस है जिससे हम योग के थ्रू इजीली ट्रीट कर सकते हैं, मैनेज भी कर सकते हैं और ट्रीट भी कर सकते हैं। और मैंने देखा टाइप 2 डायबिटीज आप इजीली योग और डाइट, आहार जो है आपका, उससे आप टाइप 2 डायबिटीज को खत्म कर सकते हैं अपने लाइफ से। शबीर साहब, हमारे इर्द गिर्द जो पोल्यूटेड एटमॉस्फेयर है, जी, फूड
अडल्ट्रेशन का माहौल है। आपको पता है हमारे बच्चे ज्यादा जंक फूड यूज करते हैं, कि बड़े भी जंक फूड ज्यादा यूज करते हैं, बाहर का ज्यादा खाते हैं। जी जी। एक वो डाइट चार्ट नहीं है, उस पर कॉन्सेंट्रेट नहीं करते हैं किस वक्त क्या खाना चाहिए। इस माहौल में जो हमारे इर्द गिर्द है, जी। एक इंसान कैसे सरवाइव कर सकता है योगा के जरिए? देखिए, योगा की मदद से। हाँ, योग बहुत, मैंने आप अभी मैं वही जवाब रिपीट करूंगा कि योगा जो है एक जी राइट लिविंग है। तो उसमें खाली आप आसन वर्कआउट के साथ साथ आपका आहार क्या है, आपके विचार क्या है, ठीक है ना, आपकी थॉट प्रोसेस क्या है, हर कोई चीज आप आज अब देखते हैं कि आप कंटामिनेशन हर चीज में, अगर आप फ्रूट भी ले लेंगे तो उसमें अभी आप पेस्टिसाइड्स डाल के, तो फिर ये टॉक्सिन्स जमा होते हैं। तो योग की बहुत सारी ऐसी क्रिया है जिससे आप डिटॉक्स होते हैं। तो जैसे कपालभाति क्रिया है, जैसे अग्निसार क्रिया है, जैसे शंख प्रक्षालन है, तो वो क्रिया से आप उसको बोलते हैं षटकर्मा, 6 प्यूरिफिकेशन टेक्निक्स। तो उससे हम हमारी बॉडी को डिटॉक्स कर सकते हैं और हमारे को भी डिटॉक्स कर सकते हैं। माइंड में जो थॉट्स आते हैं, थॉट प्रोसेसिंग, जो नेगेटिव थॉट्स वगैरह है, उनको भी हम अपने माइंड से निकाल सकते हैं और हमारी अपनी एनर्जी को हम प्रॉपर वे में चैनलाइज कर सकते हैं। तो योग की बहुत सारी ऐसी क्रियाज है, आसन्स है, प्राणायामाज है, षटकर्माज है, मेडिटेशन टेक्निक्स है, जिनके जरिए हम अपने आप को डिटॉक्स कर सकते हैं, अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली। और आपको मैं बताऊं, यहाँ पे हमारे जो लेडीज़ है उनमें ज़्यादा ये फूड अडल्ट्रेशन की वजह से या फूड हैबिट, जंक फूड खाने से पीसीओडी और पीसीओएस की प्रॉब्लम। तो आप योग से और डाइट से बिल्कुल आप 100% रिजल्ट्स आते हैं। और इवन हज़ारों ऐसी फीमेल्स हैं, मेरी बहनें हैं, तो उन्होंने इससे फ़ायदा लिया है। तो और भी बहुत सारी इसमें ये योग में भी फैसिलिटीज़ देने की ज़रूरत है कि हमारी गवर्नमेंट जो है, यूटी गवर्नमेंट, वो उस पर फोकस कर रही है। और आयुष डिपार्टमेंट भी अभी यहाँ पे आयुष वेलनेस सेंटर्स में योग कराया जा रहा है। बेशक वो छोटे पैमाने पे है, हम फिर भी अप्रिशिएट कर रहे हैं और उम्मीद है कि आने वाले 4-5 सालों में यहाँ की गवर्नमेंट योग संस्था एक एस्टैब्लिश करे। जैसे मानतलाई में हमारी संस्था है, तो कश्मीर में भी एक संस्था, क्योंकि यहाँ पे है लोगों में और एक्टिविटीज बहुत कम होती है। क्योंकि आप विंटर्स में आप देखेंगे कि हमारा बिल्कुल एकदम से बुखारी लेके बैठ जाएंगे और कोई वर्कआउट नहीं होता। योग से क्या है कि योग करने के बाद इंसान अंदर फ्रेशनेस आती है। और ये है कि योग अगर आप 1 महीना सीखिए, उसके बाद आप घर में कर सकते हैं प्रैक्टिस। अच्छा। आपको योग सेंटर में या जिम्स वगैरह में जाने की जरूरत नहीं है, आप खुद कर सकते हैं। तो योग का एक एडवांटेज है। शबीर साहब, हमारे नाज़रीन को ये बताएं कि जैसे कि आपने फरमाया अभी कि योग करने से, योग को अडॉप्ट करने से बहुत सारी बीमारियों से छुटकारा पाया जा सकता है। जी जी। और कुछ लोगों का ये भी मानना है कि कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों का इलाज भी योग है। तो रिसर्चेस हुई है कि आप सर्टेन स्टेज तक आप इसको ठीक कर सकते हैं, लेकिन अभी मेडिकल साइंस उतना अभी डेवलप नहीं हुआ। योग आयुर्वेदा में माना जाता है कि इससे भी आप जो बीमारियां हैं, खतरनाक बीमारियां हैं, जिनका जो लाइलाज बीमारी है, उनको भी, लेकिन उसमें स्टेज वाइज, अगर आप पहले स्टेज में है तो रिकवरी जल्दी होती है। मेरे पास ऐसे भी पेशेंट्स आते हैं जिनको फर्स्ट स्टेज में हो गया हो, उनको थेरेपी, कीमोथेरेपी से बचाने के लिए वो योग का सहारा लेते हैं। और डाइट, विटामिन B12 का या B16 का वो, और सात्विक फूड लेते हैं या कैमल मिल्क, बहुत सारी ऐसी चीज़ें। और साथ में प्राणायामा, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस और आसन्स के साथ, और अपनी बॉडी को डिटॉक्स करने से वो जल्दी रिकवर हो जाते हैं। अच्छा जी जी। ये है कि इससे बड़ी बीमारियां दूर हो सकती हैं। जी डेफिनेटली फर्क पड़ता है, फायदा मिलता है। मेडिसिन से ज्यादा अगर योग पे कंसंट्रेट करें तो फायदा देंगे। नहीं, मैं इस चीज को यहाँ पे आप बताना चाहता हूँ कि देखिए, कोई भी चीज़ आप ले लें तो आप ये है कि मेडिसिन नहीं छोड़नी है। मेडिसिन से क्या होता है, मेडिसिन से आपको साइड इफेक्ट्स मिलते हैं, लेकिन आप योग, अगर आप डिटॉक्स क्रियाज भी साथ साथ करेंगे, अपनी बॉडी को डिटॉक्स, तो मेडिसिन आपको लेना कम पड़ेगा या कम ज़्यादा देर तक नहीं लेना पड़ेगा। हाँ, अगर कोई बीमारी होने से पहले ही आप उस चीज़ में योग करेंगे तो बीमारी होगी नहीं। योगा सोसाइटी के बारे में बताइए, उसके कंट्रीब्यूशन के बारे में बताइए आप। जो योगा सोसाइटी ऑफ कश्मीर है जी, तो कि योगा एक पर्टिकुलर किसी धर्म के साथ इसकी वाबस्तगी है, उसको खत्म करें। अच्छा। तो उस सिलसिले में बहुत सारा काम हुआ है।
तो अभी बहुत सारा काम करने की जरूरत है, लेकिन कुछ लिमिटेड सोर्सेज है योग सोसाइटी ऑफ कश्मीर के पास, तो उतना हम हर जगह नहीं पहुंच सकते। जहां पे भी हम कि इस सोसाइटी में हमें जाना पड़ेगा, हमें जाना है, तो हम जाते हैं। हमें यहाँ पे ड्रग एब्यूज़ के ऊपर भी बहुत काम किया है। अच्छा। कि जो ड्रग्स में मुब्तला थे जो लोग, उनको भी हमने योगा, मेडिटेशन, स्ट्रेस मैनेजमेंट की वजह से हमने उनको वहाँ से वापस लाया, अब उनकी एनर्जी को चैनलाइज किया। और यहाँ पे जो बिल्कुल स्ट्रेस में जो लोग थे उनको भी हमने फ्री ऑफ कॉस्ट हम उसमें मेडिटेशन कैंप्स, स्ट्रेस मैनेजमेंट कैंप्स और योगा कैंप्स हमने लगाए, और उसका काम तो अभी भी चल रहा है और लोग अब जुड़ रहे हैं उसके साथ। अच्छा। और ये एक वॉलंटियरली सर्विस है, उसमें कोई नहीं लेते हैं, वो अब फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी आ सकता है। जैसे हमारे कैंप्स होते हैं तो हमारी एक वेबसाइट भी है उसकी, तो हम वेबसाइट पे सारा अपडेट हम देते हैं और सोशल मीडिया के थ्रू भी देते हैं, तो कोई भी आ सकता है, उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कोई भी कैंप अटेंड कर सकते हैं। अच्छा शबीर साहब, जैसा कि हमें हम सबको ये मालूम है कि योग आसन एक ऑफिशियल स्पोर्ट डिक्लेयर हुआ है, तो इसके बारे में आपके इज़हार ख्याल जानना चाहेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज से लगभग 24 ईयर्स बैक तो हम योगा आसना को स्पोर्ट्स की तौर पे ही मैंने पहले इसमें शमूलियत की। बाद में मैं योगा थेरेपी में गया। पहले तो योगा आसना स्पोर्ट्स में ही मैं जाता था, तो अनफॉर्चुनेटली कि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस थी इंडिया में, तो उनकी वजह से थोड़ा योग को बहुत धचका लगा पहले, तो उसकी वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी इसको रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिली थी। तो अब ये गवर्नमेंट, जब से हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये इसको योग को एक अपनाया है, जीवन शैली के रूप में अपनाया है, प्रमोट करने के लिए उन्होंने बहुत सारा काम किया है। तो अब हमारी जो एक ऑर्गेनाइजेशन बनी है NYSF, नेशनल योगासना स्पोर्ट्स फेडरेशन, तो उसकी वजह से अब योग रिकॉग्नाइजेशन भी मिल गई। अब हमारे पास नेशनल्स भी होते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे भी बच्चे जाते हैं, और योग स्पोर्ट्स बन गए। और स्पोर्ट्स बनने से अब एक और नया इनकलाब आ गया। अब जो बूढ़े लोग करते थे योग, अब बच्चे योग करने लगे, अब जवान योग करने लगे। अच्छा। योगा को अब उन्होंने योगासना को स्पोर्ट्स के तौर पे ऑप्ट किया है। तो उससे क्या है, उससे जॉब अपॉर्चुनिटीज मिली, अब कोचेस लगेंगे, इंस्ट्रक्टर्स लगेंगे स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में। और दूसरी बात है कि अब हर कोई योग करेगा, अब खाली बूढ़ा और बीमार वाला योग नहीं करेगा, अब जवान भी योग करेगा। तो हम हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब है उसके हम शुक्रगुजार है, उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया, उनकी वजह से ये स्पोर्ट्स का रूप दिया है। और ये मैं देख रहा था कि अब योगा आसना को वो ओलंपिक लेवल पे ले जाना चाहते हैं। अच्छा। तो उसमें इतना अच्छा स्कोप है, हमारे जम्मू कश्मीर में इतने अच्छे टैलेंटेड बच्चे हैं। अच्छा। तो हमारा डिपार्टमेंट जो स्पोर्ट्स काउंसिल है वो भी माई यूथ माई प्राइड के तहत हमने भी बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट में फॉर फ्लंग एरियाज में हिडन टैलेंट को एक्सप्लोर किया है। अच्छा। तो उन बच्चों को मैं चाहूंगा कि हम आगे जाके वो कंटिन्यू करें। शबीर साहब, जाते जाते आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे लोगों को, हमारे देखने वालों को? मैं एक ही मैसेज देना चाहता हूं कि आप हेल्दी रहे, स्ट्रेस फ्री रहे। तो उसके लिए भी आप योगासना, मेडिटेशन करें, प्राणायामास करें। अगर आपको कोई गाइड नहीं कर रहा है तो हमारे स्पोर्ट्स काउंसिल के सेंटर्स में आ जाए जहां पे हमें योग प्रैक्टिस होती है। आप स्पोर्ट्स काउंसिल के वेबसाइट पे आप नंबर्स भी ले सकते हैं उनके, वहां से आप इंफॉर्मेशन देके वहां आपको नियरेस्ट जो योगासना का या योग सेंटर होगा वो आपको वहां पे वो एड्रेस दिया जाएगा। और उसके साथ साथ योगा सोसाइटी ऑफ कश्मीर है, उनके भी बहुत सारे ब्रांचेस है, तो वहां जाके आप योग को सीख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि घर में नहीं रहना है। आजकल का जो है ना, हम कि खाना खा के घर में बैठ, बाहर निकलिए, अपने आप को एक्सप्लोर करिए, फिजिकली वर्कआउट करिए, मेंटली फिट रहे, अच्छा खाए और अच्छी लाइफस्टाइल के साथ आप जिए और टेंशन फ्री रहे। ये मेरा संदेश है लोगों को। बहुत बहुत शुक्रिया शबीर साहब, आप हमारे इस महकती सुबह प्रोग्राम में आए। थैंक यू सर। उम्मीद है कि इस कन्वर्सेशन से हमारे देखने वालों को बहुत इस्तेफादा हुआ होगा, बहुत जानकारी दी आपने योग के बारे में। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो आइंदा फिर आपसे बात करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया सर, आपका भी। तो नाज़रीन, ये थे आज हमारे ख़ास मेहमान, योग से वाबस्ता शबीर अहमद डार साहब। कल सुबह महकती सुबह प्रोग्राम में एक ख़ास शख्सियत से आपकी मुलाकात कराते हैं। तब तक दीजिए इजाज़त को। अल्लाह निगहबान।